सर गेट तो अंदर से बंद है, क्या करें? यार गेट भी लॉक है और इसकी हाइट भी ज़्यादा है। ऐसा करो दीवार फांद जाओ। ओके सर, बाउंड्री चढ़ जाओ। राजेंद्र, ये सब क्या है? सॉरी भाईजान, हम मजबूर हैं। लेकिन राजेंद्र, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई तुम्हारे सामने? भाईजान हम आने दो साले को, इस बार नंगा करके भेजेंगे। लेकिन भाईजान वो इस बार आपको गिरफ्तार करने नहीं, आपका इनकाउंटर करने आ रहा है। अच्छा ठीक है भाईजान, रखते हैं। जब तक तुम जैसे गद्दार इस पुलिस डिपार्टमेंट में रहेंगे ना, तब तक सफीक जैसे गुंडे ऐसे ही फलते फूलते रहेंगे। चल गद्दार कहीं का। राजेंद्र, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला ये कि ये सरकारी बंदूक है, अगर इससे हमने तुमको मारा तो क्यों मारा ये सबको बताना पड़ेगा। उसके बाद पूरी दुनिया तुम पे थूकेगी और तुम्हारे बच्चे सड़कों पर भीख मांगेंगे और तुम्हारी बीबी वो किसी और के साथ भाग जाएगी। लेकिन अगर सफीक को मारने में तुम हमारी मदद करते हो और उस दौरान अगर तुम्हारी मौत भी हो जाती है तो ड्यूटी पर शहीद मानकर तुम्हारे परिवार में किसी न किसी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी और पेंशन भी टाइम पे आ जाएगी। अब तू डिसाइड कर कौन सा रास्ता चुनना है। ठीक है सर, जो आप बोलेंगे वही हम करेंगे। गुड। अब चल अपने भाईजान को फोन लगा और उससे बता कि ऊपर से आदेश आ गया है कि उसका इनकाउंटर कैंसिल हो गया है और सबसे पहले उस अशरफ को उठा के लेके आ। दिखा देना अपनी औकात। साले हमको तो उसी टाइम शक हो गया था तुम पर। अभी भी तुम लोग पास वक्त है, सरेंडर कर दो, नहीं तो बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। हम सरेंडर करते हैं। हम सरेंडर करते हैं। चलिए भाईजान। सर, राजेंद्र, 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 राजेंद्र। क्या हुआ? हम जिंदा हैं सर।
हाँ तुम जिंदा हो, कुछ नहीं हुआ तुमको, गोली केवल छू के निकल गई है। सफीक कहाँ है? वो तो सर भाग गया। कैसे? वो मेरे गोली लगी, वो भाग गया गोली मार के। ठीक है चलो। उस रात सफीक अहमद इलाहाबाद ही नहीं बल्कि यूपी छोड़कर ही भाग जाता है और इधर रामावती सरकार ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर उसकी करोड़ों की संपत्ति को सीज करके बिल्डिंगें गिरा दी गई। कुछ महीने बीतने के बाद उधर दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने ऐलान किया कि सफीक अहमद को पकड़ लिया है। अब उसके बाद सफीक का ठिकाना कभी इस जेल तो कभी उस जेल लगा रहता था। बहुत अच्छा किया आपने, आप जाके हमारी आत्मा को शांति मिले। पता नहीं ये दरिंदों ने कितनी माओं की कोख उजाड़ी है। बहुत बहुत बधाई हो गुंजा जी, आज आपने भारतीय नारी होने का फर्ज अदा कर दिया, अपने सारे दुश्मनों को जेल भेजकर। सारे नहीं लाल जी, अभी तो शतरंज का मेन खिलाड़ी बाकी है जिसका ये सारा रचाया हुआ खेल है। अरे अब कौन रह गया है? अभी पता चलेगा। दरोगा जी, गुंजा ये सब क्या है? लाल जी आपको क्या लगता है आप राजनीति का ये गंदा खेल खेलते रहेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा? मंत्री जी इसने कबूल किया है कि आपने इसे सुपारी दी थी राजू सिंह को मारने की। अरे गुंजा, ये तुम किसकी बातों में आ गई? ये सब अपोजिशन वालों की चाल है हमें फंसाने की। और फिर राजू तो हमारे बेटे जैसे था, भला हम क्यों उसको मारने की सुपारी देंगे? बस करिए लाल जी, बहुत हो चुका है। अगर कोई आके मुझे ये सब कहता तो मैं कभी नहीं मानती। मैंने अपने कानों से खुद सुना है। खोल दरवाजा खोल। कौन? तुम्हारी इतनी मजाल कि भाईजान के ऊपर केस करेगी। खोल दरवाजा खोल, आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। भेज देता हूँ तुझे तेरे पति के पास। खोल दरवाजा। अगर कोर्ट कचहरी के अगल बगल नजर आ गई ना, तेरा भी हाल वही होगा जो तेरे पति का हुआ था। आप एक राजनेता और फिर राजू के ऊपर एक बार हमला आपने करवाया था। ये मान लीजिए कि उस दिन गोली हाथ के बजाय सीने में लग गई तो नहीं रहा। दरोगा जी ले जाइए इनको। चलिए मंत्री जी, आपका समय पूरा हुआ। अब चुनाव आने वाले हैं और आपकी जमानत भी करानी है, कोई पैसा ही नहीं भेज रहा। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा हम करें क्या। तुम ऐसा करो, इस्लाम और रोहित जायसवाल से मिलो जाकर, उनसे बोलो कि हमने पैसे के लिए बोला है, इंतजाम हो जाएगा। ठीक है अब्बू, हम बोलते हैं। खुदा हाफिज। अरे लड़का भेज के हम साइट दिखा देंगे। ठीक है ठीक। भैया ये 411 वाला मकान जो है ये तो बुक हो गया है। इसकी कार रजिस्ट्री होनी है। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक। आइए अहमद जी बैठिए। तुम थोड़ा बाहर जाओ। आज इधर कैसे आना हुआ?
और आपके अब्बू कैसे हैं? अब्बू ठीक है, वो अब्बू ने ही भेजा है आपके पास। 5 करोड़ बोले आपसे लेने के लिए। अच्छा, लेकिन हमारी तो कोई बात हुई नहीं इस बारे में भाईजान से। अरे वो हमसे बोले हैं तभी ना आए हैं। ठीक है, आपसे बोले हैं, लेकिन इस टाइम काम धाम चल नहीं रहा है। कहाँ से देंगे इतना सारा पैसा हम आपको? लेकिन अभी जल्दी ही तो आपकी एक साइट कंप्लीट हुई है और सुना है सारे मकान भी बिक गए हैं। हाँ, बात सही है आपकी, लेकिन अभी हमने दूसरी साइट डाली है, उसी में सारा पैसा इन्वेस्ट हो गया है। और अब इतनी जल्दी इतना सारा पैसा कहाँ से अरेंज हो पाएगा? ठीक है, अब्बू की कॉल आए तो बात कर लीजिएगा। ठीक है, हम बात कर लेंगे। हेलो। कहा हो रोहित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम फोन कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहे हो। हमारे लड़के लोग तुम्हारे पास आए थे और तुमने उनको खाली हाथ ही भेज दिया। अब क्या बताएं भाईजान, कुछ काम धाम चल ही नहीं रहा है। अब तो हमको ये नहीं ना बताऊं कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तुमको क्या लगता है कि हम जेल में हैं तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा? लेकिन भाईजान। अब तुम सब ये लेकिन वेकिन बंद करो, हमारी बात ध्यान से सुनो। इस समय हमको पैसे की सख्त जरूरत है और कल तक हमारे लड़के तक पैसे पहुंचा दो, नहीं हम तुमको ऐसा मार देंगे कि तुम्हारा हाथ पैर सब टूट जाएगा। भाईजान आप बड़े हैं, मार लीजिए। अभी तुम हमारे मार का हाल जानते नहीं ना, लेकिन बहुत ही जल्द जान जाओगे। अब तुम्हारी गलीमत इसी में है कि हमारे लड़के लोग जो बोल रहे हैं वो सब करो। साले ने फोन काट दिया। उस साले की इतनी मजाल कि साला हमारा फोन काटेगा। रस्सी जल गई, साला ऐठन नहीं गई। हाँ असलम, ये वाला है 2000 स्क्वायर फीट। अच्छा अच्छा। ये वाला है 1000 स्क्वायर फीट। क्या रेट होगा इसका? इसका रेट भैया ये वाला पड़ेगा 800 रुपया स्क्वायर फीट। ये क्या पड़ेगा? दोनों का सेम रेट है। इसका भैया थोड़ा ज्यादा एरिया है। अच्छा, ये 1000 होगा। हाँ, ये 1000 एरिया है। और ये जो मकान बना हुआ है इसका क्या है? ये अभी बिक चुका है, इसका भी काम चल रहा है। चल भाग। अरे 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 मतलब भाई ये सब क्या है? चल। कहा हो रतन लाल, थोड़ा जोर का हाथ लगाओ। बुढ़ापा आ गया, हमको लग रहा दम नहीं बचा है। अब क्या करी साहब, अब क्या परेशानी तो है ही। चल। आइए आइए, बिजनेसमैन रोहित जायसवाल जी। तुमको क्या लगा कि हम जेल में हैं, हमारा फोन कट कर दोगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे? तुमको शायद ही नहीं ना मालूम, इस जेल के जेलर हम ही हैं। अभी तक तो हम खाली पैसे के लिए ही बोल रहे थे, लेकिन अब पैसा और प्रॉपर्टी दोनों ही दोगे तुम। आमिर भाईजान, ये रही आपकी बिरयानी। हमारी बिरयानी खत्म होने तक इन कागजों पर साइन हो जाना चाहिए, वरना तुमको इसी जेल में मार के गाड़ देंगे और बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा।
हाँ भाईजान, सारे पेपरों पे साइन ले लिया। ठीक है, इसको सही सलामत बाहर भेज दो। ठीक है भाईजान। क्या हुआ अहमद? अम्मी वो अभी इरफान साहब के घर गए थे, उसने दरवाजा ही नहीं खोला। हमने कितनी बार उसको कॉल किया लेकिन मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया उसने। अभी मैंने दूसरे के नंबर से उसे मैंने कॉल किया, तब जाके उसने मेरा फ़ोन उठा लिया और झूठ बोला साला कि मैं बाहर हूँ। जेल में है ना तुम्हारे अब्बू, इसीलिए सब मक्कारी कर रहे हैं। आने दो उन्हें, सबकी क्लास लगवाते हैं। भाईजान की जमानत में इतना समय क्यों लग रहा है वकील साहब? पता नहीं है जज साहब क्यों बार बार बिल खारिज कर दे रहे हैं। अब नया जज आए तभी जो है हमको लगता है भाईजान की बिल हो पाएगी। ये जज तो किसी की सुनी नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या तब तक भाईजान जेल में ही बंद रहेंगे? अब क्या बताएं असलम भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अरे ये बोलिए ना कि ये आपसे हो नहीं पा रहा है। अरे क्या बात करते हो असलम भाई, ये जज कल हट जाए, कल बिल करवा देंगे। तो ठीक है वकील साहब। नमस्कार जज साहब। सफीक, तुम यहाँ कैसे? हम कभी भी और कहीं भी किसी भी टाइम पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें आपके ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है मिस्टर अरुण सिन्हा जी। अब फैसला आपके हाथ में है जज साहब। अब दोनों में से क्या लेना पसंद करेंगे, पैसा या गोली? सफीक, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा और बुरा सब ऊपर वाले के हाथ में है जज साहब। इंसान को तो बस उसी चीज का चुनाव करना चाहिए जिसमें उसका और उसके परिवार की भलाई हो। बाकी तो आप समझदार ही हैं। देखा सलम भाई, जरट गया, बिल हो गई। तो बहुत अच्छी बात है, बिल हो गई। वो जज असल में मान नहीं रहा था। अच्छा, तो उसका हटना समझ लो बहुत जरूरी था। भाईजान आपने जज को ऐसा पेला कि साले की दोबारा सांस तक नहीं निकली। खाओ असलम। हाँ भाईजान, खा रहे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। और कैसे हो? ठीक है भाईजान। आपके जाने के बाद में सब यहाँ सुना सुना हो गया था। अरे आना जाना तो सब लगा ही रहता है। और घर में सब ठीक है? भाईजान ठीक तो नहीं है, हमारे छोटे बच्चे के यहाँ मास्टर साहब स्कूल से निकाल दिए हैं। अरे लौंडवा तब से घर ही वहाँ बैठा है। और भाईजान हम स्कूल गए थे, मास्टर साहब के लगे, वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और लड़की की हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। अब आप ही भाईजान कुछ कर सकते हैं। चचा आप परेशान मत होइए, अभी हम हैं ना, आप घर जाइए, हम देखते हैं साला कौन मास्टर है। ठीक है भाईजान, चल रहे हैं फिर। अरे चचा आराम से। असलम क्या मसला है इनका? अरे भाईजान, इनका लड़का नकल करते हुए पकड़ा गया है, इसीलिए मास्टर ने रिस्टिकेट कर दिया है। और वो हमने बात भी की थी, वो मास्टर साला बड़ा आकड़ू टाइप का। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अरे अभी परसों तो आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सत सत प्रणाम। आओ सफीक, आओ बैठो।
हुकुम करिए नेताजी। तुमको इस बार कानपुर कैंट से चुनाव लड़ना है और इस बार हमको कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नेताजी आप चिंता मत करिए, कानपुर में हम आपके नाम का झंडा गाड़ देंगे। बस आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखें नेताजी। उसकी चिंता तुम मत करो। अच्छा नेताजी, प्रणाम। प्रणाम। पापा हम आपको कितनी बार बोले इन गुंडों को पार्टी में टिकट मत दिया कीजिए, इससे पार्टी की छवि खराब होती है। अब वो समय नहीं रहा, जनता जागरूक हो गई है। ठीक है, अब हमें राजनीति मत सिखाओ। हमारा वो पुराना आदमी है, भला हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। अरे हमारा मोजा कहाँ गया भाई? एक मोजा है इसमें, एक मोजा है ही नहीं। क्या हुआ? अरे यार एक मोजा नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये प्रेस हो गया आपका और हम मोजा लेकर आते हैं दूसरा। आखिर एक मोजा चला कहाँ जाता है, समझ में नहीं आता। साला मोजा है कि सुई, जब देखो तो हमेशा गायब हो जाता है। नमस्कार, मैं नूर त्रिपाठी। आज की ब्रेकिंग खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मलखान सिंह के कहने पर शफीक अहमद अपने काफिले के साथ कानपुर रोड पर शो करने पहुंचता है। काफिला इतना जबरदस्त था कि चारों तरफ एसयूवी कार ही कार दिखाई दे रही थी। जाम इतना बाधित हो गया था कि लोगों को घंटों भर जाम में फंसना पड़ा। वहीं पर एम्बुलेंस में कई लोगों ने दम तोड़ दिया। जरा सोचिए, अगर इसी तरह लोग जाम लगाते रहे या इस देश के नेता जाम लगाते रहे तो आखिर आम जनमानस का क्या होगा। अभी एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। आपको पता है कि वही शफीक अहमद जो भी घंटों जाम लगा करके बैठा था, वही अपने गुर्गों के साथ पहुंचता है कि स्कूल में और वहां पर प्रिंसिपल से अभद्रता करते हुए नजर आ रहा है। कहाँ है प्रिंसिपल? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ है प्रिंसिपल? वो वहाँ है। अब आज के बाद उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसको क्लास ज्वाइन कराओ और पेपर दिलाओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। पापा देख लिया ना आपने, ये गुंडा है, इसे आपकी पार्टी से कोई लगाव नहीं और आपने इसका हमेशा साथ दिया है, लेकिन इसने कभी अपनी पार्टी की छवि के बारे में नहीं सोचा। बस भाई, कहाँ जा रही हो? अरे हमें थोड़ा काम है। खाना खाओ साथ में, काम बाद में कर लेंगे। मैं काम कर लूं, फिर खा लेंगे हम। फिर हमेशा काम काम वही काम, कब तक काम करोगी? बैठो, बाद में कर लेना काम। अहमद, वो जमीन पे कब्जा हुआ कि नहीं? अब वो कब्जा हो गया, वहाँ पे मैंने काम भी चालू करवा दिया है, जल्दी काम हो जाएगा वहाँ पे। जल्दी काम खत्म करो, दूसरी साइड डालना है। जी अबू। हाँ, तुम्हारा क्या है? क्या मेरे प्यार? घूमने चलोगी खाली यही कपड़े धुलती रहोगी हैं?
नमस्कार, आज मैं मुख्यमंत्री मलखान सिंह के बेटे विमलेश यादव जी के पास बैठा हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके ही पार्टी के एक मेंबर हैं शफीक अहमद, जिन्होंने अभी हाल में ही एक विद्यालय में जाकर सरेआम गुंडागर्दी की, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम साफ कर देना चाहते हैं, ऐसे गुंडे माफियों की हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। इसलिए जब ये घटना घटित हुई तो उसके तुरंत बाद शफीक अहमद को पार्टी से निकाल दिया गया। आपके माध्यम से जनता को मैं बताना चाहता हूं कि भविष्य में कभी भी शफीक अहमद को इस पार्टी में कोई जगह नहीं दी जाएगी। तो देखा, जैसा कि हमारे साथ युवा नेता विमलेश यादव जी ने साफ कह दिया है कि हमारी पार्टी में गुंडे माफियाओं की कोई जगह नहीं। आखिर अब देखना यह है कि शफीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा। कैमरा पर्सन विवेक कुमार, अन्नू त्रिपाठी। शफीक को पार्टी से निकालने के बाद उसकी सारी बैलून खरीद कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए भाईजान, इस बार राजू पाल वाले केस में जो है गवाह आएगा, और यदि उमेश पाल ने आपके खिलाफ गवाही दे दी तो फिर आपको सज़ा हो जाएगी। उसके बाद लगभग 6 माह तक तो बेल हो पाना असंभव है। ठीक है वकील साहब, आप जाइए, हम देखते हैं। चलिए, ठीक है। ठीक। हेलो, सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। असलम से बोलो कि उमेश पाल से मिले जाकर, उसको जितना पैसा चाहिए उसको दे दे। वो किसी भी हालत में कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, हम बोलते हैं। और ठीक तो है ना आप? खाना खा लिया? अरे हाँ, खा लिए हैं भाई। जब देखो तो हमेशा खाने के पीछे पड़ी रहती हो। तुमसे जो बोले हैं पहले वो करो जाकर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तुम लोग यहाँ कैसे? अरे भाई साहब, आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, बैठो। बताइए, क्या काम है? देखिए भाई साहब, जो हुआ सो हुआ, भला होनी को कौन टाल सकता है? होनी अनहोनी मत बताइए हमें, जो काम है वो बताइए। साहिल, भाईजान ने ये बैग देने को आपको बोला है और कहा है आप उनके रास्ते में मत आइए, हम लोग आपके रास्ते में नहीं आएंगे। ऐसा करिए, पैसे उठाइए और निकलिए यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो सभी का वक्त साथ तुम लोगों के भी सड़ना पड़े जेल में। चलिए जाइए। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? असलम गए थे पैसा लेकर उसे समझाने, लेकिन उसने पैसा लेने से मना कर दिया और असलम को काफ़ी भला बुरा भी सुनाया। अच्छा, और मेरा शेर कहाँ है? वो बिरयानी खा रहा है। बात कराओ।
ये लो बेटा, अपने अब्बू से बात करो। हाँ अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बाप तुम्हारा जेल में सड़ रहा है और तुम घर में बैठ के बिरयानी खा रहे हो। वो अब्बू, बस अब कुछ नहीं। अब कुछ भी करो, किसी भी हालत में रमेश पाल कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए, वरना अब हमको सजा हो जाएगी बेटा। अब्बू आप चिंता मत कीजिए, अब वो कोर्ट नहीं सीधे अल्लाह के हाई कोर्ट पहुंचेगा। शाबाश मेरे शेर, बस तुमसे यही उम्मीद थी। जा तो रहे हो बेटा, लेकिन याद रहे तुम्हें कार से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है अम्मी। तो हेलो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये रहा हमारा बारकोड, जिस पे आप डोनेट करके मिस्टर गढ़ बाबा टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग इससे और बेहतर वीडियो बना सकें और आप लोगों को एंटरटेन कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।